अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ फैमिली विजिट वीज़ा के बारे में, सऊदी अरब के। यानी यहाँ का रूल्स रेगुलेशन क्या है। सऊदी अरब की गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज करती रहती है। तो वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ, क्या रूल्स रेगुलेशन है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ पर्सनल विजिट वीज़ा के बारे में। पर्सनल नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बहुत इजी प्रोसेस है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ फैमिली वीज़ा। फैमिली अगर आपको बुलानी है अपनी, तो सर्दियों के महीने में बुलाएं। सर्दी गर्मी में ज़्यादा नहीं बुलाएं। क्यों? यहाँ के एक्सपेंसिव जो है, खर्चे है बहुत ज़्यादा है। आपको बिजली का बिल ज़्यादा देना पड़ेगा और हर चीज़ में एक्सपेंसिव है। तो सर्दियों में लाइट थोड़ा, एसी कम यूज़ होता है यहाँ। तो एसी परमानेंट चाहिए, क्यों? गर्मी ज़्यादा होती है इसीलिए। तो थोड़ा सर्दियों के महीने में बुलाएं, नवंबर अक्टूबर दिसंबर में। अपनी फैमिली को इस महीने में बुलाएं, तो आपको ज़्यादा बिजली का बिल का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो ये ऑनलाइन में अप्लाई करने के बारे में बताता हूँ आपको, कैसे अप्लाई होता है। आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाके आपको www.mofa.sa लिखना है। उसमें जाके आपको, वो आपसे पूछेंगे फैमिली विजिट वीज़ा या कौन सी वीज़ा आपको चाहिए। तो आपको फैमिली विजिट वीज़ा में कर देना है, रेसिडेंट पे क्लिक कर देना है। ओपन होएगा। नफ़ात ओपन होने के बाद में आपको, बस आपको जो नफ़ात ओपन होना है वो अपने आपके मोबाइल में भी ऐड होना चाहिए नफ़ात। कंप्यूटर से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके मोबाइल में ऐड होना चाहिए। मोबाइल में होकर वो नंबर आएगा, वो नंबर पे क्लिक कर देना। उसके बाद में आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाएगा। फॉर्म यानी कि अपने जिसको आप बुला रहे हो उनके पासपोर्ट डिटेल होना चाहिए। उनके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, वैलिडिटी, उनका नेम सही से लिखना चाहिए, एज सही से लिखनी चाहिए, मेल है फीमेल है, वो सही से बिल्कुल सही होना चाहिए। क्यों? अगर थोड़ा सा ही मिस्टेक होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत केयरफुली देखभाल के आपको अप्लाई करना है। ठीक है भाई। और अपना भी, जो अपनी डिटेल है वो भी अभी आपको सही डालनी है। उसमें तो अगर आप अपना इकामा नंबर से ओपन करोगे तो उसमें आपका सब बायोडाटा आ जाएगा। आपका स्पॉन्सर नेम, कंपनी नेम, आपका नेम, आपका बाय, यानी उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको फैमिली बुलानी है तो सर्दियों के महीने में बुलाए। अगर आपको कम एक्सपेंस, तो यहाँ मैं आपके रूम के बारे में बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले रूम का यहाँ खर्चा जो है, आपको एरिया बाय एरिया के वजह देखना देखना रहता है। जहाँ पर एरिया अच्छा है उधर महंगा है, थोड़ा कॉस्ट है। तो यानी आपको कम से कम 6 महीने के लिए रूम अगर आप लोगे, कम से कम 2 रूम आपको मिलेगा 9,000, 8,000, 9,000 रियाल में कम से कम। उसके बाद में ऊपर का खर्चा अलग है। आपको वीज़ा का खर्चा है। जो वीज़ा आपको इंडिया में स्टाम्प करानी है, इंडिया पाकिस्तान में जो स्टाम्प वीज़ा सर्विस सेंटर VFS ग्लोबल होता है, उसमें आपको स्टाम्प करानी होती है वीज़ा। उसके बाद में आपको टिकट भी कराना होता है यहाँ पर। शॉपिंग भी करनी होती है। शॉपिंग भी होनी करनी होती है। खर्चा, बहुत खर्चा होता है। तो ये नहीं है कि बहुत इजी से यहाँ फैमिली बुला सकते हैं इंसान। उसके लिए आपको सब कुछ पहले से सेविंग करना पड़ता है। ये नहीं कि बहुत से आदमी अपनी सैलरी ले ली, बस आपके सैलरी में बुला रहे हैं फैमिली को। ये नहीं होता है। इसमें कम से कम आपको, जैसे आपकी सैलरी 2-2,500 है, कम से कम आपको 3-4 महीने, 4-5 महीने सेविंग करना पड़ेगा पैसा। उसके बाद में आपको बुलाएंगे तो आपको इजी रहेगा, वरना बहुत परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा आपको। ठीक है भाई। तो इसीलिए तो मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूँ कि कैसे क्या क्या खर्चा होता है। सबसे पहले आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। वो वीज़ा अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद वो आपको प्रिंट निकालना है। प्रिंट मोबाइल से भी निकाल सकते हो और अपने लैपटॉप से भी निकाल दो। वो प्रिंट, वो पेपर आपको कंपनी में देना है अपने HR को, कि मैंने वीज़ा अप्लाई किया अपनी फैमिली के लिए, इसका चेम्बर कर दो, गुरफा तिजारिया। तो वो आपसे 35 रियाल चार्ज काटेंगे और आपसे नहीं भी काट सकते, वो उनकी मर्जी है।
तो मैं भी अपनी फैमिली बुलाया था, तो मैंने भी अपना अप्लाई करके, वीज़ा अप्लाई करके कंपनी को दिया, एचआर को दिया। उन्होंने 2 से 3 दिन में गुरफत जारिया कर दिया, स्टाम्प कर दिया। ये यानी चेम्बर ऑफ कॉमर्स बोलते हैं उसको। तो उसके बाद में आपका वीज़ा अप्लाई सऊदी की गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हो गया। फिर आपको इंडिया में अप्रूव कराना है। इंडिया में आपको वीएफएस ग्लोबल में अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वो भी ऑनलाइन लिया जाता है अपॉइंटमेंट। किसी को अपॉइंटमेंट लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट करा सकते हो, वीज़ा अप्लाई के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत कम चार्ज में मैं आपको ये सब सर्विस प्रोवाइड करके दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चेंबर ऑफ कॉमर्स हो गया, आपका अप्रूव हो गया। उसके बाद में आपको ऑनलाइन ऑनलाइन ये लेना है, आपको अपॉइंटमेंट लेना है वीज़ा सर्विस सेंटर में जाने के लिए। तो देखिए, जिसको जो वीज़ा सर्विस सेंटर में जाएगा, जिस जो आना चाहता है सऊदी, उसको जाना पड़ेगा वहाँ पे। क्या है, आपका 2 साल का बच्चा हो या आपकी फैमिली वाइफ हो, सबको वहाँ जाना पड़ेगा। ये नहीं कि बच्चा घर पे है, 2-3 साल बच्चा घर पे है, उसको नहीं लेके गए, नहीं, उसको भी वहाँ लेके जाना पड़ेगा दिल्ली में, दिल्ली मुंबई जहाँ। तो सबसे बेस्ट जो सर्विस है, फास्ट सर्विस है इंडिया में, दिल्ली है। दिल्ली में सबसे फास्ट काम होता है। थोड़ा चार्ज एक्स्ट्रा है उनका। एक 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 वीज़ा पे कम से कम उनका 13-14 हज़ार रुपये चार्ज लेंगे वो लोग। तो ये हो गया 35 रियाल आपका चेम्बर ऑफ कॉमर्स का हो गया, 14-15 हज़ार इसके स्टाम्प के हो गए, एक एक को बुलाने के लिए। ठीक है। उसके बाद में आपको 2 से 3 दिन में आपकी वीज़ा अप्रूव हो जाएगी इंडिया एम्बेसी से। उसके बाद आप टिकट करा के सऊदी अरब आ सकते हैं। तो देखिए, वीज़ा अप्लाई करने का, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो, जब आपका चेंबर ऑफ कॉमर्स हो जाता है, तो आप बोलते हो अभी मेरी वीज़ा ख़त्म हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें जब वीज़ा अप्रूव हो जाती है, जब से लेके 90 दिन का टाइम होता है। यानी 90 दिन में आप कभी भी ट्रेवल कर सकते हो, 90 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद आप जब एंट्री कर लोगे एयरपोर्ट पे, जब आप एयरपोर्ट पे आओगे, एंट्री कर लोगे, जिस दिन आपकी फ्लाइट रहेगी, उस दिन से 90 डेज फिर जोड़ा जाता है दोबारा, 90 दिन। तो 90 दिन फिर दोबारा जोड़ा जाता है। जब आपके सऊदी अरब में आके 90 दिन खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में आपको एक हफ्ते पहले, 90 दिन 90 डेज खत्म होने से एक हफ्ते पहले आपके पास गवर्नमेंट एमओआई की जवाजात की तरफ से मैसेज आता है कि आपकी वीज़ा ख़त्म होने वाली है, इसको एक्सटेंड कराओ। तो उसको बाद में आपको एक्सटेंड कराना पड़ता है। तो वो सर्विस भी मेरे पास है, एक्सटेंड कराने की बहुत कम चार्ज में मैं सर्विस करूँगा। तो उसके लिए पहले बॉर्डर भी जाना पड़ता है। किसी की वीज़ा अप्रूव नहीं होती तो उस बॉर्डर भी जाना पड़ा। अभी ऑनलाइन अप्रूव सब हो रही है, तो बॉर्डर वॉर्डर जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत खर्चा है। यहाँ से रियाद से जाओगे आप, कम से कम आपको 700-800 रियाल का खर्चा हो जाएगा। क्या फ़ायदा। इससे अच्छा आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, आपकी वीज़ा अप्लाई हो जाएगी, वीज़ा रिन्यू हो जाएगी। फिर आप उसके बाद 3 महीने और आप रह सकते हो। ऐसे ही आप 3 बार ऐसे करा सकते हो, 3-3 महीने, यानी 1 साल तक आपका वीज़ा रिन्यू होता रहेगा। उसके बाद आपको 1 साल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी फैमिली को घर भेज देना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है, नोटिफिकेशन वाला बटन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे, और मुझे सब्सक्राइब करें।